हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। तो बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं बच्चों हैलोजिनेशन का। ठीक है, हैलोजिनेशन। तो इसमें हम लोग लेते हैं Cl2 या Br2। ठीक है, और इसको ब्रेक करने के लिए हम HNU या UV या सनलाइट ये लिखा रहता है। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल इस तरह से बनाता है बच्चों। ठीक है, Br2 लेते हैं और यहाँ पे HNU ले सकता है या UV ले सकता है या सनलाइट ले सकता है ना। पढ़ा होगा कि जो फोटोन है वो क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये होगा Br फ्री रेडिकल प्लस जो होगा वो होगा Br फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फोटोन जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो अब हम इसमें देखते हैं बच्चों कि जैसे हमने लिखा ना कि Cl गोज़ टू Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन। अब जो एल्केन लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये एल्केन लिया, ठीक है, तो इस पे अगर Cl फ्री रेडिकल जाएगा तो क्या करेगा बच्चों? फ्री रेडिकल को हमेशा फ्री रेडिकल चाहिए ना, ऑड इलेक्ट्रॉन को ऑड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये H फ्री रेडिकल ले लेगा। ठीक है, ऐसे CH2 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल ये ले लेगा और ये HCl बना देगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो स्टेबल होता है ना, स्टेबल जो होगा, ठीक है ना, जो होता है वही ज़्यादा बनता है, ये याद रखिए, वही ज़्यादा बनता है। ठीक है, अब जैसे तुमसे कहा कि H फ्री रेडिकल और CH3 CH2 फ्री रेडिकल में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो Cl फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल को तोड़ लेगा, ठीक है ना, और ये, ठीक है, क्या बन जाएगा? इथाइल फ्री रेडिकल। तो इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन। वो प्रोपेगेट हो रहा है ना, वो है प्रोपेगेशन, ये प्रोपेगेट हो रहा है। और फिर ये हो जाएगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस फिर से Cl और Cl, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन को बस ये चाहिए, हमेशा याद रखोगे कि ऑड इलेक्ट्रॉन वाले को क्या चाहिए? ऑड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला रिक्वायर्ड होगा, तभी पेयर्ड होगा, तभी बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, प्लस वाले को क्या चाहिए? माइनस, या माइनस वाले को प्लस। तो फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? CH3 CH2 प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब फिर से ये क्या करेगा बच्चों? जो Cl फ्री रेडिकल होगा अब ये साइक्लिक टाइप का आ जाएगा ना, यहाँ पे Cl आया प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो अब ये फिर से वही काम होगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए हम लोग ये फोटोन, है ना, सनलाइट ले लिया, तो इसने Cl फ्री रेडिकल ये बना लिया। तो जैसे ये एक बन गया ना, तो वो क्या करेगा? वो न्यूमरस एक बन गया तो दूसरे को प्रोड्यूस करेगा, ऑड वाला हमेशा ऑड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो ये फिर से ये ऑड आया तो ये एक और ऑड बनाया, तो ये साइक्लिक में ऐसे क्या रहेगा? चलता चला जाएगा। तो इस तरह से ये हैलोजिनेशन होता है। तो इसीलिए इसका नाम है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब है कि उसका संक्रमण आगे बढ़ता जा रहा है ना, जैसे बीमारी प्रोपेगेट हो रही है। तो प्रोपेगेट का मतलब है एक आदमी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से, है ना, तो वो जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन, है ना। अब उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है बच्चों टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होता है कि टर्मिनेट होना मतलब बंद हो जाना। ठीक है ना, तो वो स्टॉप हो जाना। तो उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन वाला किसी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले से क्या करेगा? कंबाइन करेगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, CH2 Cl आ जाएगा, या फिर Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ठीक है ना, तो ये Cl2 आ जाएगा। या फिर CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH2 CH3, है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा।
ये ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन। तो इसमें सिंपली है बच्चों कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब जैसे है ना, इसमें याद रखेंगे कि फ्री रेडिकल, ठीक है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, क्या होता है बच्चों, अनकंट्रोल्ड होता है। क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। इसमें क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। तो ये याद रखेंगे। अब जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो हमने कहा कि ये है बच्चों, है ना, ईथेन है, ठीक है ना, और इसको हमने ले लिया Cl2 और HNO, ठीक है। तो जैसे इसमें कहा कि ऑल पॉसिबल, ठीक है ना, क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो ऑल पॉसिबल, एक कहा कि मोनो ना, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर करना है बच्चों तो हमें क्या करना होगा कि मोनो का मतलब है केवल एक ही बार क्लोरीन आए, है ना, तो हमें मोनो का मतलब है इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा। अगर ये एक्सेस में होगा तब वो पॉली, है ना, डाई ट्राई टेट्रा ऐसे होगा। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या है ना, जैसे CH3 CH2 है, ये 1 डिग्री है ना, ये भी 1 डिग्री है, तो इसमें एक ही पॉसिबल है, चाहे यहाँ Cl ज्वाइन हो चाहे यहाँ ज्वाइन हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से आइसोमर्स वाले क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लो अगर प्रोपेन होगा, ठीक है ना, प्रोपेन है तो इसमें कितना है, देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है। अगर ये कार्बन A होगा तो ये भी कार्बन A होगा और ये B होगा। इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे अगर हम मोनो की बात करते हैं तो, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो अगर ये आइसो, है ना, आइसोब्यूटेन या पेंटेन है, मान लो पेंटेन है, तब देखो ये बच्चों ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये A है, ये भी A है, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है और पड़ोसी भी सेम है। ये 3 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। तो इसमें 4 प्रकार के कार्बन है, इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो मतलब है कि क्लोरीन को यूनिक पोजीशन चाहिए तुम्हें, तो आइसोमेरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे इसी में अगला हमने बोला बच्चों, जैसे मान लो ये है CH3 CH2, है ना, मान लो ये है। अब इसमें लिखा Cl2 HNO और यहाँ पे लिखा ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। अब इसमें हमने ये नहीं लिखा है कि वो मोनो है कि डाई है कि ट्राई, मतलब सब देखना है। इसमें मोनो भी हम देख सकते हैं, डाई भी देख सकते हैं, ट्राई भी देख सकते हैं, टेट्रा हेलोजिनेटेड, है ना, पेंटा हेलोजिनेटेड या हेक्सा, समझ गए। तो सब, तो मोनो में तो एक ही बन सकता है, ठीक है। तो ये आएगा CH3 CH2 Cl, ये मोनो होगा। डाई में आएगा 2 हो सकता है, देखो 1-1 हो सकता है ना, 1-1 हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, 1-2 हो सकता है, अगल बगल हो सकता है ना, हाँ ये। तो विसिनल और जेमिनल। ट्राई में अगर 3 बार करना है, ठीक है ना, तो एक ही पे तीनों लगा सकते हैं, ठीक है, और या फिर एक पे एक और एक पे 2 लगा सकते हैं, ये है ट्राई। टेट्रा में अगर देखोगे तो टेट्रा में क्या होगा, एक पे एक लगा दो, है ना, बाकी पे 3 लगा दो, ये टेट्रा हो जाएगा। या फिर दोनों पे 2-2 लगा दो, है ना, यहाँ लगा दो। पेंटा में अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे Cl है, Cl है, Cl है और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl, ये पेंटा हो जाएगा। तो एक पे 3 और 2, यही कॉम्बिनेशन होगा। हेक्सा में आएगा तो सारा इस तरह से, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को हटा के तुम्हें देखना है। तो इसमें जो टोटल पॉसिबल आ जाएंगे बच्चों, मोनो में 1 बनेगा, डाई में 2 बन जाएगा, ट्राई में भी 2 बन जाएगा, ठीक है, टेट्रा में भी 2 बनेगा, पेंटा में 1 बनेगा और हेक्सा में भी 1 बनेगा। टोटल जो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है ना, गिन सकते हो 9 प्रोडक्ट होगा। टोटल कितने हो गए, 9 पॉसिबल प्रोडक्ट। तो ऐसे बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एनालिटिकली पूछ लेगा। नाम रहेगा एल्केन, लेकिन वो आपके स्किल को चेंज, है ना, चेक करने का मेन तरीका होता है, समझ गए। तो दैट्स वाई इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी हम पढ़े जस्ट उसको रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है,
है ना, उसको पढ़ना है तो उसको समझते हुए पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि अब हमने समझा कि अब इसमें जो होता है कि एक आता है क्लोरीनेशन, है ना, क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो इसमें जो होता है ना, जो Cl फ्री रेडिकल होता है और जो Br रेडिकल है ये मोर स्टेबल है। बताओ क्यों है? ठीक है, इसका दो रीज़न है, एक तो इसकी साइज बड़ा है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन को मान सकते हो कार्बोकेटायन है, तो जितना बड़ा आयन होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें होता है जितना बड़ा, ठीक है ना, आयन या फ्री रेडिकल होता है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल उतना ही स्टेबल होता है, वो उतना ही क्या होता है, स्टेबल। तो Br फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल में कौन ज़्यादा स्टेबल है? Br फ्री रेडिकल। और ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल है तो ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है बच्चों। ये मतलब अब जैसे मान लो कि अगर किसी को नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए वो भटक रहा है, मतलब उसको नौकरी चाहिए, उसकी ज़रूरत है, घर के खर्चे वगैरह नहीं चल पा रहे हैं या कर्ज में है, तो उसको कोई भी नौकरी मिलेगी स्टार्टिंग में वो चूज़ कर लेगा। क्यों चूज़ कर लेगा? क्योंकि उसको, ठीक है ना, उसको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना, उसे केवल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल या कोई भी ऐसी जो कोई चीज़ मिल जाए जो उसको थोड़ा सा सर्वाइवल के लिए काम है। तो ये जो होता है, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लीस्ट सेलेक्टिव होगा, है ना। हाईली रिएक्टिव क्या होता है, लेस सेलेक्टिव, ठीक है ना। और जो Br फ्री रेडिकल होता है, Br फ्री रेडिकल क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। अब जैसे किसी को जॉब की कहीं पे नौकरी कर रहा है ना, या उसके पास पैसे हैं, तो वो तभी जाएगा नौकरी के लिए जब उसको अच्छा जॉब, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो Br फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये जो होता है बच्चों, ये मोर सेलेक्टिव होता है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या होता है, मोर सेलेक्टिव। तो Br फ्री रेडिकल लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव, ठीक है। तो अब जैसे मान लो अगर हमने कहा कि ये है बच्चों, ठीक है, CH3 CH और CH3, अगर हम इसको Cl2 HNu करते हैं और अगर हम इसी को क्या लेते हैं, Br2 HNu करते हैं, तो अब हमने क्या कहा कि जैसे मान लो किसी को नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो जो नौकरी आसानी से मिल सकती है ना, उसको मतलब 100 रुपये पर डे, है ना, उसके जेब में नहीं है, तो वो कोई भी नौकरी, कौन सी नौकरी आसानी से मिलेगी, जो बहुत ही, है ना, जिसमें बहुत कम क्या चाहिए, जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, है ना, जैसे झाड़ू लगाना हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो जो बहुत अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। तो ये वाले जो है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तीनों आइडेंटिकल है। इसमें 9 1 डिग्री हाइड्रोजन है और एक जो है वो क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो 9 1 डिग्री है और एक क्या है, 3 डिग्री है। तो किसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, 1 डिग्री वाले की, ठीक है ना। तो जब क्लोरीनेशन करोगे तो वो हाइड्रोजन जो आसानी से अवेलेबल हो जाए, जैसे आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो जो भी खाना अवेलेबल है वो तुरंत खा लोगे, इंतज़ार नहीं करोगे, सारा बन जाएगा तभी हम खाएंगे जो मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को कहीं से अभी लंच वंच करके आ रहा है तो आराम से कहेगा ठीक है अभी 2-3 घंटे हम वेट कर सकते हैं, है ना, और जो अच्छा लगेगा वही वो खाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, तो इसमें जो होगा, इस वाले में जब आप क्लोरीनेशन करोगे तो ये वाला जो होगा ये मेजर होगा, है ना, ये मेजर होगा, ठीक है। और इस वाले में क्या होगा, ये इसमें ये मेजर होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो होता है वो स्टेबल है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो उसी हाइड्रोजन को लेगा जो स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, समझ गए। तो ये वाला जो होगा ना, इसके द्वारा लिया जाएगा और ये स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है ना। प्लस जो होगा ये HBr होगा, अब दोबारा से जो Br होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन में। तो बस ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होते हैं ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हैलोजिनेशन में मैं आपको समराइज़ कर रहा हूँ, हैलोजिनेशन में जो होता है बच्चों, इसमें जो होता है
पहला तो 3 स्टेप होता है, एक होता है इनिशिएशन, कौन इनिशिएट कर रहा है, उसके बाद होता है प्रोपेगेशन कि वो आगे बढ़ता है ना, उसके बाद है टर्मिनेशन, ठीक है ना, तो टर्मिनेट होता है, तो जो ऑड वाले होंगे वो कंबाइन करते हैं ऑड वाले, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है ना, मोनो सब्स्टिट्यूशन, तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है ना, करना है तो क्या होगा, अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है तो एल्केन एक्सेस में लेना होगा, क्या होगा, एल्केन एक्सेस में, ठीक है। उसके बाद जो याद रखोगे बच्चों, क्लोरीनेशन में जो हाइड्रोजन है ना ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक है, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, वही मेजर प्रोडक्ट बनाता है, वही क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ब्रोमिनेशन जो होता है, ब्रोमिनेशन में क्या होता है, वो हाइड्रोजन है ना जो क्या बनाएगा, जो स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है, स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है, ठीक है ना, वही मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करता है, ठीक है बच्चों, वही मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये है बच्चों इसमें। अब इसमें अगला है बच्चों, नेक्स्ट है कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन ऑफ अल्केन, है ना। तो ये बच्चों आपने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा कि जो भी है अगर आप इनको जलाते हैं, है ना, O2 है तो हमेशा क्या बनाते हो, CO2 प्लस वाटर बनाते हो, प्लस यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, सबसे पहले कार्बन और है ना हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो है ना, फिर लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बच्चों, 2 + 2, ये 4 ऑक्सीजन एटम है, ये 4 एटम है ना ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखोगे, CH4 + 2O2 गोज़ टू CO2 + 2H2O + हीट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों कंबस्शन रिएक्शन। अगर ये होता है CnH2n + 2 होगा, है ना, प्लस O2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, NCO2 लिखोगे प्लस H2O, है ना। अब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2n + 2, तो H2 है तो 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, n + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखोगे तो कितना है, 2n है, प्लस यहाँ पे क्या है, n + 1 है, तो ये कितना है, 3n + 1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता है तो 3n + 1 होता है, लेकिन O2 है तो इस तरह से क्या लिखोगे, n + 2 + 3n + 1 अपॉन 2 O2, है ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर लोगे कट जाएगा, ठीक है ना। तो NCO2 + n + 1 H2O, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग कंबस्शन रिएक्शन। अगला होता है बच्चों, इसमें है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंबस्शन आपने पढ़ा है बच्चों, ये कभी पूछेगा नहीं, ये मूल कंसेप्ट में भी आता है। तो कंबस्शन में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है ना। कंबस्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के जोड़ने को ही तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन होता है विथ ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होती है बच्चों, हीट निकलती है, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में कुछ कैटलिस्ट लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ उसको ट्रीट कराते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये लेस इम्पॉर्टेंट है, बस एक बार थोड़ा सा आप जान लो, ठीक है ना। तो कॉपर और 300 है ना 50 केल्विन के आसपास जो है
350 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 2CH3OH। तो ये बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर आप कैटलिस्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसके प्रोडक्ट भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, प्लस H2O, ठीक है। और अगर हम मैग्नीज एसीटेट के साथ करते हैं, ठीक है, तो CH3 प्लस O2, तो इसमें एसिटिक एसिड बन जाता है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको एक स्टेप में क्या चाहिए, एसिटिक एसिड चाहिए, तो मैग्नीज एसीटेट के साथ उसको क्या कर दोगे, हीट कर लोगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एल्केन का ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट होता है, ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट होता है, बट टर्शरी है ना, टर्शरी कार्बन पर ऑक्सीडेशन आसान होता है, ऑक्सीडेशन इजी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर ये है होल थ्राइस CH, अगर हम इसको KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एल्कोहल बन जाएगा, होल थ्राइस COH, ठीक है। अगला है बच्चों आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब है कि एक एल्केन अपने दूसरे आइसोमर में चेंज हो सकता है अगर वहाँ पे हम AlCl3 है ना ड्राई कंडीशन में अगर हम लेते हैं, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इन ड्राई कंडीशन, AlCl3 इन ड्राई कंडीशन, ठीक है ना, नॉर्मल एल्केन, ठीक है, कन्वर्ट्स टू इट्स वेरियस पॉसिबल आइसोमर, ठीक है। जिसमें मेजर जो होता है, मेजर कौन होता है, ब्रांच वाला, ब्रांच चेन, ये क्या होता है, मेजर होता है। तो जैसे मान लो हेक्सेन है, CH3 होल 4 CH3 है, इसको हम एनहाइड्रस AlCl3 और HCl अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, CH3 CH CH2 होल ट्वाइस CH3 प्लस CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये 3 मिथाइल पेंटेन, और ये जो है वो है 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है बच्चों। अगला है इसमें एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो लेते हैं Cr2O3 और V2O5 या MO2O3, ठीक है, 773 केल्विन पर 10 से 20 एटमॉस्फेयर को। तो अगर हम हेक्सेन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि एल्केन जो होता है कैन बी कन्वर्टेड टू एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड। ये विगरस कंडीशन है बच्चों, ये 773 केल्विन, दिस इज़ नॉट सो इजी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है, इसमें से कुछ हाइड्रोजन निकल जाता है, डिहाइड्रोजनेशन। इसमें से क्या होता है, कुछ हाइड्रोजन एटम निकल जाता, ठीक है ना। तो हेक्सेन जो है को अगर हम लोग रेड हॉट ट्यूब अगर ले लिया जाए, ठीक है ना, रेड हॉट ट्यूब, ठीक है,
से 500 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे MO2O3 हो या Cr2O3 हो, ठीक है ना, या V2O5 हो, तो अब ये बेंजीन बन जाएगा ऐसे। अगर हम हेप्टेन लेते हैं, ठीक है ना, 7 कार्बन है, सेम कंडीशन है, तब ये टॉलिन बन जाएगा, ठीक है, टॉलिन। अगर हम ऑक्टेन लेते हैं, ठीक है, सेम 8 कार्बन है, तब ये इस प्रकार से CH3 और CH3 इस टाइप से बन सकता है, ठीक है ना। अगला है बच्चों पाइरोलिसिस, ठीक है, पाइरोलिसिस। तो पाइरोलिसिस में अगर हम किसी बड़े एल्केन को हीट खाली करते, सिर्फ हीट करते, तो छोटे छोटे एल्कोन में डिकम्पोज जाता है, ठीक है ना। इसमें होता है कि बड़े एल्केन को, ठीक है, अगर केवल हीट किया जाए, अगर केवल हीट किया जाए तो ये स्मॉलर, है ना, एल्केन में क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, ब्रेक कर जाता, ठीक है। तो इसी का नाम है पाइरोलिसिस, ठीक है बच्चों। जैसे अगर है C6H14, इसको अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस पे खाली हीट कर रहे हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा अलग अलग, है ना। जैसे C6H12 एल्कीन में आ जाएगा, या फिर C4H8 C2H6 होगा, या C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4, है ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। तो पाइरोलिसिस मतलब हीट करते हो ना, तो ये फ्री रेडिकल होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें हीट करते हैं तो ये ब्रेक होता है, हीट करेंगे तो ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगा तो उसमें क्या होता है बच्चों, है ना, अब कार्बन कार्बन ये बॉन्ड है, अब इसको हीट करोगे तो ये कैसा टूटेगा, फ्री रेडिकल टाइप का ही तो टूटेगा, इसी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो होमोलिटिक होगा क्योंकि कार्बन कार्बन सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल, ठीक है ना, रिएक्शन होता है। इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जो एल्केन है इसमें हमने क्या क्या देखा, अब इसको जस्ट थोड़ा सा आप समझोगे। एक तो हमने देखा हेलोजिनेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों यही है, हेलोजिनेशन, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो हमने देखा है वो क्या है, कंबस्चन है, ये आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने देखा है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, तो अलग अलग कैटलिस्ट में अलग अलग, ठीक है ना, जैसे Cu523 केल्विन पे ले लिया, ठीक है, या फिर मोलिब्डेनम ले लिया, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम एसीटेट ले लिया, ठीक है ना, एसीटेट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें डायरेक्ट क्या हो जाता है, जैसे मान लो अगर ये रहता है तो इसमें एसिटिक एसिड ये बना सकते हो, मतलब एक कार्बन जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमने देखा वो है आइसोमेराइजेशन, है ना। तो आइसोमेराइजेशन क्या होता है, AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्रांच वाला, है ना, ब्रांच वाला एल्केन बनता है ना, एल्केन बनता है फ्रॉम लीनियर, ठीक है ना, इसको आइसोमेराइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एरोमेटाइजेशन, ठीक है, एरोमेटाइजेशन, तो एरोमेटिक बन जाता है। तो इसमें रेड हॉट ट्यूब जो होता है, ठीक है ना, 500 डिग्री सेल्सियस रहेगा,
और इसमें कैटलिस्ट होता है Cr2O3 हो सकता है, या फिर V2O5 हो सकता है, ठीक है, या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में अगर हेक्सेन होगा तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। अगर हेप्टेन होगा तो ये क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा, ठीक है ना, ये टॉलिन बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने देखा है बच्चों पायरोलिसिस, है ना। तो पायरोलिसिस में क्या होता है, सिंपल हीटिंग करने से, ठीक है ना, सिंपल हीटिंग करने से क्या हो जाता है, से लार्जर एल्केन, है ना, लार्जर एल्केन, ठीक है ना, स्मॉलर फ्रैगमेंट में ब्रेक कर जाता है ना, स्मॉलर फ्रैगमेंट में ब्रेक कर जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पायरोलिसिस। अब जैसे इसका जो यूज होता है ना, वो होता है केरोसिन से, ठीक है ना, पेट्रोल बनाने का यूज होता है ना। इससे क्या होता है, पेट्रोल, इसका यूज जो है ना, याद रखेंगे। तो जैसे डोडेकेन है ना, तो उससे हेप्टेन, पेंटेन, अदर प्रोडक्ट्स ये हम बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्केन। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे अल्कीन की, ठीक है। तो अल्कीन जो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो अगला इसमें है बच्चों अल्कीन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है बच्चों हाइड्रोकार्बन में से, वो अल्कीन और अल्काइन से आता है। अल्केन में जस्ट आपको क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे हमने बताया था ना, सोडा लाइम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दोगे तो एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। जिंक एमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एल्डिहाइड कीटोन कर दोगे तो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं अल्कीन और एल्काइन का, तब भी एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस किया था। तो ये सब बच्चों शुरू में क्या है ना, इसको आप कई बार लिख लेंगे। तो कई बार होता है कि हमें लगता है कि रिएक्शन याद है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो हमको याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों कि आप मेनी टाइम्स रिएक्शंस को लिखें, कम से कम 5 बार, 10 बार, 2 बार, 3 बार आप रोज़ लिखेंगे। तो जितना आप राइटिंग वर्क करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। सिंपल वीडियो देखना, क्लास में बैठना, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो डिमांड करता है कि आप रिएक्शंस को मल्टीपल टाइम्स लिखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। रिएक्शन से बात करें कि भाई ये है, ये रीजेंट है, ये प्रोडक्ट है ना, ये सबस्ट्रेट है। तो ये जो आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे क्या, तो वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग आते हैं अल्कीन पे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे प्रिपरेशन, ठीक है ना। अब इसके में जो होता है बच्चों, प्रिपरेशन में क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है। प्रिपरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड लाना होता है। तो जनरली जो होता है डबल बॉन्ड हम लोग जो लाते हैं जो इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसमें क्या होता है, एक तो अल्कोहल से इम्पॉर्टेंट है ना, जिसका मैकेनिज्म होता है, और दूसरा होता है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्कोहल में क्या करते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। और एल्काइन में जो होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है, हाइड्रेशन मतलब पानी होता है, डी का मतलब रिमूव करना, है ना। तो ये रिमूवल है, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब एक्स, तो ये HX। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब ये है। अब जैसे बच्चों ये है, जैसे मान लो CH3CH, ठीक है ना, 2OH है। तो इसमें से हमें क्या करना है कि अल्कीन बनाना है, तो हम अगल बगल से क्या करना है, अगल बगल, ये जो है अगल बगल, इसको ये करना है, H और OH निकालना है, ठीक है। तो
तो अभी हम सीधे आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है ना, तो फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल को बस लिख लेना है। तो जिस पे OH है, ठीक है ना, और उसके बगल वाले कार्बन पे जो H है, ठीक है, इन दोनों को अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो जाएगा HOH, यानी कि ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड लाने के लिए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं ना, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो हमको अल्कोहल पे कुछ ऐसा करना होगा कि H वहाँ से निकल जाए और OH निकल जाए, ठीक है बच्चों, वहाँ से क्या निकल जाए, H निकल जाए और OH निकल जाए। तो ये काम करने के लिए हम क्या लेते हैं, जो रीजेंट लेते हैं, ठीक है। अब आपको कोई काम करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई औजार चाहिए ना, तो रीजेंट वही औजार होता है, टूल्स होता है। तो रीजेंट हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं, हीट कर देते हैं, या फिर H3PO4 के साथ इसको हम हीट कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी लुईस एसिड के साथ हम इसको हीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपके सिलेबस में या फिर ऐसे लिखा रहता है H+ और हीट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जो होती हैं वो आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं इवन रिएक्शन, है ना, क्या बोलते हैं, रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन को इवन रिएक्शन कहते हैं। मतलब इसका नाम है 1 फॉर यूनी मॉलिकुलर एंड E फॉर एलिमिनेशन। तब इसको ध्यान से समझना बच्चों। देखो कोई भी है, जैसे मान लो यहाँ पे है CH3 CH है OH है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनके बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो क्या करना होगा, इस सिग्मा को तोड़ना होगा, इस सिग्मा को तोड़ना होगा और इनके बीच में पाई बॉन्ड बना देना होगा, सिंपल सी बात है ना। ऐसे तुम्हें ऐसे सोचना है कि इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक है, CH, अब ये OH ये टूट जाएगा, माइनस के रूप में जाएगा। क्यों जाएगा माइनस के रूप, अगर सोचना है ना, ये OH माइनस, OH कार्बन से निकलेगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब कार्बन से अगर H जाएगा तब यहाँ पे क्या आएगा, H+ आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ऐसी ही कहानी होती है बच्चों। तो ये दोनों जो होंगे प्लस माइनस नीचे वाले जुड़ गए, ठीक है। तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया OH और H, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, अब इसका मैकेनिज्म हमको समझना है, ठीक है। तो इसमें जो होता है पहले, अब देखो अब ये होगा कैसे, है ना। जैसे मान लो हमने बता तो दिया कि यहाँ से OH- निकल जाए, यहाँ से H+ निकल जाए, है ना। आपने कहा कि IIT जो है क्या करना है, क्वालिफाई करना है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, तो क्या पढ़ लो निकल जाओ। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जाओगे, है ना, पढ़ाई करोगे निकल जाओगे। क्या ये इतना आसान है क्या, है ना। कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं। बिल्डिंग बनाना, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स लाओ, है ना, इंजीनियर्स लाओ, मजदूर लाओ, बनवा दो, ठीक है। क्या ये इतना आसान है, नहीं। तो जैसे यहाँ से OH- का निकलना ये इतना आसान नहीं है, H+ का निकलना ये इतना आसान नहीं है। तो हमें उसके लिए कुछ और मैकेनिज़्म, कुछ और तरीके अपनाने होंगे जिससे OH यहाँ से आसानी से निकल जाए और वहाँ से H भी आसानी से निकल जाए, ठीक है बच्चों। तो इसमें यही आपको अच्छे से समझना है कि जो अल्कोहल होता है, अगर हम उसका क्या करते हैं, H+ के साथ हीट करते हैं, जैसे कॉन्सनट्रेटेड, है ना, H2SO4 ले लिया, उसके साथ अगर हम उसको हीट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है,
तो जैसे मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे ये होता है, जैसे मान लो ये CH3 है और इसमें हम H+ के साथ इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसमें ये बनेगा। अब ये कैसे बनेगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें पहले बता रहा हूँ कि पहले क्या होता है, पहले H+ क्या करता है, अटैक करता है। अब बताओ यार H+ अटैक करता है, ये क्यों? H+ अटैक करता है, कहाँ अटैक करेगा, है ना। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड आपने H2SO4 लिया तो उसने क्या दिया, H+ लिया, है ना, उसने H+ लिया, H+ दिया। तो क्या अब इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है कि H+ के लिए क्या ये मॉलिक्यूल, है ना, इंटरेस्टिंग है? H+ की क्या इसमें कोई रुचि होगी, कोई इसमें इंटरेस्ट होगा, है ना। कोई जैसे तुम्हारी नौकरी चलेगी, मतलब तुम जॉबलेस हो गए, अब कहीं किसी घर में जाओगे, है ना, तो तुम्हें घर में लगेगा क्या इस घर में हमको नौकरी मिलेगी? अच्छा, घर में नौकरी मिलेगी तो क्या मिलेगी, खाना बनाने की, झाड़ू पोछा मारने की। और वही बहुत बड़ा सा कॉरपोरेट है ना, देखा तो मल्टी, है ना, स्टोरी बिल्डिंग है, तो कॉरपोरेट है, तो वहाँ पे नौकरी मिल सकती है क्या? यस। वहाँ पे क्या झाड़ू पोछा वाला मिलेगा? यस, मिल सकता है। क्या वहाँ पे इंजीनियर की नौकरी मिल सकता है? मिल सकता है। हो सकता है कि वो इंजीनियर सॉफ्टवेयर, है ना, कंपनी का ऑफिस हो सकता है कि नहीं, या फिर कोई एजुकेशन, है ना, का वो बिल्डिंग हो, वहाँ पे टीचिंग के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए, है ना, मिल सकता है ना। तो यही जो H+ आएगा वो देखेगा कि क्या हमें इस मॉलिक्यूल में मेरा इंटरेस्ट है, क्या मैं इस मॉलिक्यूल को ज्वाइन करूँ, और ज्वाइन करूँ तो कहाँ करूँ, ठीक है। तो H+ जो आएगा वो क्या होगा, H+ को क्या चाहिए, जॉब क्या है उसका, इलेक्ट्रॉन। H+ चार्ज गायब करना है, तो H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। किसके पास इलेक्ट्रॉन है, किसके पास इलेक्ट्रॉन है, OH के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है वहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, H+ अटैक करता है, ठीक है ना। तो H+ का जो इंटरेस्ट है वो क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो तो अपना डुप्लेट हीलियम के जैसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर OH के पास है, ठीक है। समझ गए। तो पहले H+ अटैक करता है। अब जैसे ही H+ अटैक करेगा तो OH, अब तुमने पढ़ा होगा, है ना, कि जैसे मान लो वाटर होता है ऐसे, यहाँ पे लोन पेयर आ गया H+, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया। बताओ, डोनर पे प्लस आता है और एक्सेप्टर पे माइनस, तो ये बनाने आता है आपको, यस, यहाँ पे प्लस आ जाए। यार अब ऑक्सीजन भी प्लस आ गया, है ना। तो ऑक्सीजन भी प्लस आना क्या कोई बहुत अच्छी बात है क्या? जैसे मान लो तुम कहीं पे नौकरी करने गए, उसने कहा ठीक है नौकरी करो। अब नौकरी तुमने कर लिया, है ना, और जाके तुम काम ही नहीं कर रहे हो, तो जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी मिला है, तो क्या हो सकता है, वो जो एम्प्लॉयर हो गया, तुम तो है ना, महा घटिया आदमी को लाया, तुम भी निकलो वो भी निकले, दोनों को भगा दिया। यहीं पे देखो होगा। तो इसमें क्या होगा, पहले H+ इस पे अटैक कर देगा, किस पे, OH पे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH OH, और ये क्या होगा, यहाँ पे H+ आएगा तो क्या हो जाएगा, एक H था अब 2 H आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये अनस्टेबल हो जाएगा, कौन, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन छीनना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे बना है ना, यहाँ पे प्लस आया, ये अनस्टेबल होगा, कौन, ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, वो न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल होगा तो या तो इसी से वापस छीन ले, वापस छीन लेगा तो वापस वहीं आ जाएगा, या ये कार्बन से छीन लेगा। समझ गए। तो कार्बन से छीन लेगा तो नया बनेगा, और दो चांसेस हैं, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेगा, ऐसे ले लेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, है ना, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब कार्बन के यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन -I लगाएगा, ठीक है। ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, तो वो बगल वाला जो कार्बन है ना, चाहे लेफ्ट में या राइट में, ऐसे, तो ये जो होगा बच्चों, इससे
हाइड्रोजन को ये ले लेगा ऐसे, हाइड्रोजन को शहीद होना पड़ेगा ना, H+ के रूप में निकलेगा है ना, CH+, यहाँ पे माइनस और ये H+, ये यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ये बच्चों क्या है, इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो जैसे मान लो यहाँ पे CH है, OH है, ठीक है, इसको गर्म करना पड़ता है बच्चों, हीट करेंगे बाद में। तो पहले ये क्या करेगा, इस पे प्रोटोनेट होगा, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ये ज्वाइन हो गया तो इस पे प्लस आ गया, यहाँ पे CH3। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा तो ये आएगा CH3 CH+ और CH3। ठीक है ना, ये कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है ना बच्चों, अभी अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो ज़्यादा बनेगा। कार्बोकैटायन अगर स्टेबल होगा तो जल्दी और ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अनस्टेबल होगा तो रीअरेंज हो सकता है। इसमें एक नई बात बताना, क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तुम्हें पता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री किसके लिए होता है बच्चों, कार्बोकैटायन के लिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3 डिग्री में +I और +H मैक्सिमम होता है, इसमें +I +H मीडियम होता है, इसमें +I +H मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि पहले जब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं तो पहले क्या होता है, पहले H+ जाता है, OH को प्रोटोनेट करता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन का जुड़ना है ना, H+ का इंटरेस्ट हो तो प्रोटॉन का जुड़ना, तो जाके प्रोटॉन जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्या है, ऐसा कैसे, मेरे ऊपर प्लस चार्ज, मैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मैं तो ताकतवर हूँ, तो छीन लो ना किसी का, है ना। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं और वो पावरफुल है तो क्या करेगा, छीन लेगा। हाथी को भूख लगा है तो क्या करेगा, किसी गन्ना छीन लेगा। तो सेम यहाँ पे कि ऑक्सीजन को प्लस चार्ज अगर उस पर आ गया तो क्या करेगा, वो कार्बन इलेक्ट्रॉन का ये अपनी तरफ कहेगा लाओ मुझे लो, है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इसके पास आ जाएगा, ये कंगाल हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस आ जाएगा तो बलि का बकरा बनेगा। कौन बलि का बकरा होगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ का जो H है ना, कि ये जो CH3 है, CH+ है, ये कहेगा भाई इसको निकाल लो, माइनस होगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यही है बच्चों इसका मैकेनिज्म। ठीक है, और देखते हैं जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा, ठीक है ना, यहाँ पे OH है, पहले क्या करोगे, पहले H+ लोगे। ठीक है, तो H+ लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे OH2+ बनेगा। अब ये इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीविंग ग्रुप बन जाएगा। लीविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ जाता है ना, लीविंग ग्रुप जो जाने वाला है, लीविंग ग्रुप बन जाएगा, लीविंग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसको हीट कर दोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, वो H+ के रूप में निकल जाएगा, माइनस आ जाएगा। और तो यही इसका बच्चों मैकेनिज्म है। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। जैसे मान लो ये है CH3 है, यहाँ पे OH है, ये CH3 है ना, H+ हीट करोगे तो पहले क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा। OH को क्या बनाओगे, OH2+ बना लोगे। ठीक है ना, OH2+, और इसके बाद फिर क्या करोगे, CH3 प्लस वाटर। फिर क्या होगा, तीनों में से कोई भी एक, है ना, कार्बन, क्योंकि सब आइडेंटिकल ही हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड C और CH3 और CH3। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो कोई भी आपसे अगर हमने कहा कि ये है बच्चों CH3 CH OH CH2 CH3 है, ठीक है, H+ हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, तो तुम्हें सोचना है कि भाई यहाँ पे प्लस आ गया, है ना, प्लस आ गया, CH2 CH3,
अब देखो ये 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। 1 से भी हाइड्रोजन जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3 बनेगा, और इसमें क्या होगा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 एल्कीन बन रहा है ना। ये वाला एल्कीन जो है, इसमें देखो हाइपर कंजुगेशन है कि नहीं, याद है, बताया था। हाइपर कंजुगेशन कहाँ का लगता है, अल्कीन में लगता है, और कहाँ लगता है, कार्बोकेटाइन में लगता है, और फ्री रेडिकल में लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 है। यहाँ देखोगे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, टोटल कितना है, 6 है। इसलिए ये क्या है, ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, ये मेजर होगा, ये ज़्यादा बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि हम H+ मनमानी कहीं से भी कहीं भी निकाल सकते हो। तो अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यही बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, तो क्यों बनेगा, तो वही इफेक्ट लगाओगे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे लगाते हैं, अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो वहाँ है ना, तो दैट्स वाई क्या हो जाता है बच्चों कि वहाँ पे हम ये देख सकते हैं, तो इसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, ठीक है, CH3 है और यहाँ पर OH है, ठीक है। अब यहाँ पे H+ लोगे तो क्या करोगे बताओ, पहले तो इसको OH2+ बना लोगे, है ना, इसको फिर भगा दोगे -H2, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं, है ना, ऑप्शन नंबर 1 तो ये भी 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2, तो दोनों से H+ निकाल के देखो। तो ऑप्शन नंबर 1 से अगर आपने हटाया, है ना, चाहे लेफ्ट या राइट, तो यहाँ पे ऐसे बनाओगे। ऑप्शन नंबर 2 से हटाया तो ऐसे बनाओगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसमें इसको घेर लो यहाँ से यहाँ, है ना, तो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं बोलो, 2 2 4 3 7 हैं, और यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यही ज़्यादा बनेगा, ठीक है बच्चों। यही मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म ही आपको रीज़न बताएगा कि भाई इसमें से ये प्रोडक्ट मेजर होगा और ये प्रोडक्ट माइनर होगा, ठीक है ना। यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है बच्चों कितने हैं, 7 है ना। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, यहाँ पे 4 है, तो ये वाला जो होगा ये मेजर होगा और ये वाला जो होगा वो माइनर होगा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट इस तरह से बनेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कार्बोकेटाइन के बारे में। अब बच्चों जैसे CH3+, CH3 CH2+ है, ठीक है ना, CH3 CH+ और CH3 है। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है बच्चों, बोलो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा तो ये है। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। तो अगर ये जो है ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, मोस्ट स्टेबल कौन है, D ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ठीक है ना। तो ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में ये है, तो D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। और तो बच्चों अब इसमें आपको ये समझना है कि अगर कई बार कार्बोकेटाइन ऐसा मिलेगा, है ना, जैसे CH2 और CH2+, ये देखो बच्चों 1 डिग्री है, ठीक है ना। ये 1 डिग्री से, है ना, अगर ये 2 डिग्री बन जाए, मतलब ऐसा कुछ हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए, सोच के देखो, तो क्या कोई फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है ना, हो रहा है। देखो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है ना। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 6 है, कौन ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर कार्बोकेटाइन में किसी प्रकार का कोई रीएडजस्टमेंट हो जाए, क्या हो जाए, कोई रीएडजस्टमेंट हो जाए, है ना, कोई रीएडजस्टमेंट हो, जैसे मान लो बहुत भीड़ भाड़ होती है, ठीक
ठीक है। अब क्या है, कोई बस के सीढ़ी पे लटका हुआ है या किनारे लटका हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है ना, बहुत देर तक तो उसको बहुत दूर जाना है। या ट्रेन में जो है वो किनारे लटका हुआ है ना। तो अगर वो किसी तरह से अंदर चला जाए या अगर बस में है तो जाके सीट छत पे ऊपर बैठ जाए, वो ऊपर जाके लेट जाए, है ना, तो आराम से कंफर्टेबल होगा। तो किसी चीज़ को क्या करेंगे, है ना, हम जो है अगर री एडजस्टमेंट कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, री अरेंजमेंट, क्या बोलते हैं, री अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट समझते हो, चीज़ों को व्यवस्थित करना। तो चीज़ें फिर से व्यवस्थित होना चाहती है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में क्या होता है कि अगर है ना बगल वाले, है ना, सीधा लिख रहा हूँ, बगल वाले, है ना, हाइड्रोजन को, ठीक है ना, शिफ्ट करने से, क्या करने से, शिफ्ट करने से स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है ना, मोर स्टेबल, क्या बनता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तो बगल वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम लोग, इसको क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे ध्यान से देखो, ये है CH3 CH प्लस C, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये है बच्चों CH3 CH2 प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कार्बन है, इसके ये बगल वाला है ना, बगल में, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन, बगल वाले हाइड्रोजन को, बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको शिफ्ट कर दो। कैसे शिफ्ट करोगे यार, है ना, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है ना। किसी मरीज को देखने जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, कुछ उसको खाने पीने, है ना, फ्रूट्स जूस वगैरह लेके जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन आएगा तो क्या लेके आना चाहिए, है ना, देखो यहाँ पे H प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या इनके बीच में बॉन्ड बनेगा जी। मरीज है ना, मरीज जो है भूखा है, तुम भी भूखे चले जाओ तो तुम्हें क्या लाइक करेगा, क्या तुम उसको लाइक करोगे, नहीं। तो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ से क्या आना चाहिए, माइनस, मतलब H माइनस यहाँ से आएगा तो इससे जुड़ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे CH और यहाँ से H माइनस, ये अलग होता है, ये प्लस, ये यहाँ से जुड़ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ऐसे। तो CH एंड CH3, इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, CHH और CH2 प्लस, इसके बगल वाले यहाँ से इसको ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट जो होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, CH प्लस और CH3 आ जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है CH3H और ये है CH2, है ना, CH3, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज, अब बताओ किधर से जाएगा, ये है ना, ये 1 पोजीशन, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, है ना। तो ये मान लो 2 अंडरलाइन वाला है, तो 2 अंडरलाइन वाला जाएगा कि 2 वाला जाएगा, 2 वाला जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 2 अंडरलाइन वाला जाएगा, या इसको 3 मान लो, है ना, तो 1-3 और 1-2, तो थर्ड वाला जाएगा कि सेकंड वाला जाएगा, मतलब यहाँ का अगर हाइड्रोजन जाएगा तब तो इस कार्बन में प्लस आएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इसलिए हम वैसा कार्बोकैटायन बनाएंगे जो ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है ना। तो ये वाला जो है हाइड्रोजन, मतलब रीअरेंजमेंट होने का मतलब स्टेबिलिटी मिले, नहीं तो फिर रीअरेंजमेंट क्यों होगा, है ना, ऐसे। ये यहाँ से हाइड्रोजन चलेंगे तो इस तरह से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टर्शियरी
टर्शरी कार्बोकेटायन ऐसे CH2 और CH3, ठीक है बच्चों। तो ये है, तो ये है, इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इसको बच्चों अच्छे से समझ लो, है ना। बाकी जो भी हम रिअरेंजमेंट है ना